जब आपको शायद याद नहीं होगा मैम, आपकी पहली या दूसरी डिबेट थी, एक प्रो राइट व्यक्ति ने, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप बहुत राइट लेफ्ट में बिलीव करते हैं, एक प्रो राइट व्यक्ति ने इसी तरह की टिप्पणी, एंड आई टुक अ वेरी सीरियस ऑफेंस टू इट, आपके लिए और कंचना जी के लिए की थी। अरे ये कौन है, मैंने कहा था ए, और वो सीनियर थे, मैंने कहा था क्या, मैंने कहा था क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रख सके? जस्ट बिकॉज यू डोंट नो समवन, सिर्फ आप किसी को नहीं जानती, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आदमी डजंट एग्जिस्ट इन दिस प्लैनेट। प्लीज बात समझिए, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन। देखिए वो अपना एनजीओ चलाते, युवा चेतना संयोजक, सुनिए मेरी बात, आपको अटैक करना है फैक्ट्स पे कीजिए। आपने अपने फैक्ट्स रखे, रोहित अपने फैक्ट्स रख रहे, अजय जी अपने रख रहे, रत्नाकर जी अपने रख रहे, आप मेरे को बात बताओ, मैं आपको बात बताऊं। अभी कंचना जी प्लीज स्टार्टल मत हो जाइएगा। अगर तेजस्वी यादव से, अभी प्रियंका जी माफी चाहता हूं क्योंकि प्रकाश ने जो हमारे बिहार, उन्होंने पूछा तेजस्वी यादव से कि कंचना जी, मैं आपको मतलब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आपके पार्टी के नेता अपने ही पार्टी के नेताओं को बोलते था कौन जी, अरे होगा या बना दिया होगा उसने। प्लीज डोंट मेक सच कमेंट्स मैम, इट्स वेरी डेरोगेटरी, और लोग देखते हैं और ये आप जानती हैं ये असलियत है। नहीं प्लीज आप मेरी बात समझिए, प्लीज जिसको डिफेंड करना है वो अपने आप करेगा। वी आर डिबेटिंग आम आदमी पार्टी को इस देश की सारे राजनीतिक दलों ने, इंक्लूडिंग योर्स, इंक्लूडिंग लालू जी, एक सेकेंड भाई रोहित जी, आपको दिक्कत है, आपका बैंड अपना ही बजता रहता है। सुनिए, लालू जी ने इंक्लूडेड पार्लियामेंट में कैसे नकारा था, गुंडा बोला था, याद है कि नहीं याद है आपको? याद है ना? स्पीच है, आप चाहे तो मैं चला सकता हूं कि मैं जा रहा था चांदनी चौक से, लोगों ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं लालू हूं, बाद में मुझे पता लगा अरे सब गुंडा है जी, टोपी पहने हुए गुंडा। ये स्पीच है इनसाइड द पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आई वाज कवरिंग द पार्लियामेंट, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, किसी को नजरअंदाज कर देना, इट इज वेरी इजी टू रिडिक्यूल एनीवन, पर ये देश की जनता है, वो चुनती है, आपको भी उनको भी चुना, गिराया, सब किया। आई एम जस्ट सेइंग मैम, यू बीइंग, नो मैंने बोल लिया मैम, मेरा तो काम है बोलना, आपका भी काम है, बट मैं बता रहा हूं, इट इज जस्ट नॉट गुड टू रिडिक्यूल एनीवन। रोहित कमेंट बैक ऑन टॉपिक प्लीज, गेटिंग बैक ऑन पर्सपेक्टिव। जब आदमी स्नब होता है तो इसका मतलब अच्छा, मैम प्लीज, इट्स नॉट गुड, लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। Rohit and Priyanka ji, thank you. I was on the topic only. Thank you. I am on the topic only. इस हैसियत से चाराचौर बोलेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि चाराचौर देश की जनता नहीं बोल सकती है। लालू प्रसाद यादव लीडर हुआ है, से आया है, कहां से आदमी आया Thank है, you. इसका एजेंडा क्या है, Thank you. व्यक्ति को बदनाम करना इसका एजेंडा है कि नहीं, किसने इसकी ट्रेनिंग की है? लालू यादव कहां की गोदी से आए थे? लालू यादव फुलवरिया से निकले थे, गोपालगंज के गांव से, प्रकाश नारायण के करना पड़ेगा ऐसे लोगों को। कौन है ये, मैं पूछूंगी ना क्योंकि मैं नहीं जानती कौन है ये। और लालू यादव कांग्रेस के चरण में जाके लेट गए। क्या बात करती हैं आप? लालू यादव को बिहार की जनता माफ करेगी क्या? मुद्दे पर आके बात कीजिए, मुद्दे पर आइए। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रही है। देश की जनता नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। क्या बात करते हैं आप लोग? लालू यादव से बड़ा सरेंडर करने वाला, पैर पकड़ने वाला, हाथ जोड़ने वाला, जिस राहुल गांधी ने सारी ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, लालू यादव लगे सावन के महीना में मीट बनाना सिखाने। आज चलिए यहाँ पर राहुल गांधी के बारे में और लालू यादव के बारे में बताने। लालू यादव बिहार की राजनीति का कलंक है, कोर है, पाप है, और बिहार की जनता ने, देश की जनता ने लालू यादव को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, कांग्रेस को पदच्युत करने का निश्चय लिया है। लालू यादव पाप है, अनाचार है, अत्याचार है, कदाचार है। लालू यादव रावण है, कंस है, और बिहार की जनता ने लालू यादव का संहार संवैधानिक हथियार से किया है, वोट के माध्यम से किया है। लालू रत्नाकर जी, देखिए अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है, मैं कोई टॉपिक करता हूं वो सीधा बिहार पहुंच जाता है। आपको याद है जब अभी दिल्ली का इलेक्शन आने वाला था, मैं कोई भी टॉपिक करूं, ये आम आदमी पार्टी आती थी तो सब कुछ दिल्ली सेंट्रिक हो जाता था। अभी न्यायवान शर्मा शांत है क्योंकि दिल्ली हार चुके हैं। अभी उनको जब मौका मिलता है वो अभी कांग्रेस को ठोक देता है, जब मौका मिलता है। अभी आपके बीएफएफ नहीं रहे हैं वो, लेकिन रत्नाकर जी
अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती। ऐश्वर्या जी, मैंने शर्मल शेख समझा। प्रियंका जी आ रहा हूं, आई कम बैक टू यू मैम, आई कम बैक टू यू। मैंने आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया, इट्स 20 मिनट्स ऑलरेडी। शर्मल शेख में पहली बार अजय जी बता रहे थे, मतलब 15 एक्सपीरियंस है मेरे पास। रत्नाकर जी क्या तात्पर्य है इसका? कम से कम ऐसे टाइम में तो हम सबको एक साथ आना चाहिए, नहीं आते। आपने कहा हम पूछेंगे कितने गिरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह रहे कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करते। कांग्रेस ने 1 दर्जन एग्जाम्पल है जब सरेंडर किए हैं। त्रिपाठी जी, फ्लोर इज योर्स। अजय जी एंड रत्नाकर जी, एंड देन अनुराग भाई की बात पाकिस्तान के अलावा सुना दीजिए ना। ऐश्वर्य जी, बैठा तो हूं। जब सरेंडर किया हो, शब्द याद रखिएगा ऐश्वर्य जी, अंग्रेजी के रिपोर्टर हैं, बीबीसी में है। सरेंडर शब्द बताइए कि कांग्रेस के नेतृत्व में सेना ने सरेंडर कर दिया है और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया सेना ने, मैंने कहा कांग्रेस, राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस होती, कांग्रेस कभी सरे, आपको शब्दों से खेलना है, गलत आदमी से खेल रहे हैं। कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती। ऐसे करेंगे क्यों? अनुराग भदौरिया राजनाथ सिंह को कॉपी कर सकते हैं, मैं यूं भी नहीं कर सकता। अनुराग भदौरिया के फेवरेट नेता राजनाथ सिंह है, वो राजनाथ सिंह को कॉपी कर सकते हैं, मैं यूं भी नहीं कर सकता। छोटे लोग हैं। यू प्लीज देखिए रत्नाकर जी, प्लीज अंडरस्टैंड। रत्नाकर जी देखिए, डू नॉट डिविएट। उनको बोलने, रत्नाकर जी डू नॉट डिविएट। कांग्रेस के 15 मेरे पास एग्जाम्पल हैं। आतंकवादी घटनाएं हुई पूरे देश में। शर्मल शेख में जाके हमने बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने बोला और हमने कहा हां वी एक्सेप्ट। क्या होता है? और घुटने टेकना, क्या होता है त्रिपाठी जी? क्या होता है घुटने टेकना? आपकी रेनन मार्टिन दूसरी होगी, मेरी सिंपल है। आप बोलने देंगे? बोलिए ना, आई एम ऑफ। अजय जी रत्नाकर जी, अभी तो निशिकांत दुबे ने जाकर के कुवैत में कहा, जो इंडिया में कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, वो जाके बोलते हैं वहां पर कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहला, इजराइल अत्याचार कर रहा है, दूसरा फिलिस्तीन के प्रति अत्याचार हो रहा है, तीसरा, और 74, 83 और 88 का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे हम लोग ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और यासिर अराफात को और फिर फिलिस्तीन को मान्यता दी। और उसके बाद कहते हैं कि हर साल बजट में हम $39 मिलियन रखते हैं, $390 लाख फिलिस्तीन के लिए रखते हैं। आप बताइए ना कौन सी बात सत्य है? आपने भी बोला कि हमने पूछा कि कितने रॉकेट गिरे, कितने जेट गिरे। हम तो देशद्रोही थे सरकार। शांग्रीला डायलॉग में ब्लूमबर्ग से और राइटर से इस देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान कहते हैं कि हमने टैक्टिकली ग्राउंड कर दिया जेट्स गए, कहते हैं ना। फिर हमने पता किया जब जेट्स डाउन हो गए, डाउन में और ग्राउंडेड में अंतर होता है। उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा एक दिन बाद हमने टैक्टिकल मिस्टेक्स को टेक्निकल नहीं बोला, करेक्ट करके फिर उड़ान पड़ी।